हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि गोल्ड का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है और पिछले हफ्ते गोल्ड ने कैसा मूव किया। अभी देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना तो पिछले 3 दिनों से, यानी कि जो मंडे से मार्केट खुली है, ये 2 दिन को छोड़ दीजिए आप, बाकी जो मंडे की मार्केट खुली ना, तो मंडे की मार्केट जो खुली वो ये जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल जो हमने लगाया हुआ ना, इसमें एक वैल्यू एरिया लो है और एक वैल्यू एरिया हाई है, और यहाँ पे बीच में देखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ये मतलब वैल्यू एरिया का टूल है एक, जो मैंने अपने चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम इस वैल्यू एरिया टूल के मुताबिक अगर हम इस चार्ट की एनालिसिस करें तो हमें एक चीज़ ये साफ नज़र आती है, वो ये चीज़ है कि इन 2 दिनों को छोड़ के जब पिछले, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेडनेसडे को जब मार्केट इस वैल्यू एरिया के नीचे आई और फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर के ऊपर क्लोज होके गई, एक नॉर्मल सा हैमर बनाई, तभी मार्केट में एक रिजेक्शन हो गया था, ठीक है ना। और उस हैमर के बनने की वजह से जब प्राइस इस वैल्यू एरिया के अंदर में मूव करने लगी और फिर वहाँ से देखिए आज प्राइस यहाँ तक पहुँच गई है, यानी कि गोल्ड में क्लियरली हमको दिख रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड आ चुका है। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ चुका है, और अगर आपने इस एरिए पे बाई किया होगा तो आज तकरीबन आप 100 से $150 के प्रॉफिट में होंगे, इतना मेरा अंदाज़ा है। इससे कम तो आप प्रॉफिट में नहीं होंगे, यानी कि 10,000 से लेकर के 15,000 का प्रॉफिट आपने इन 3 दिनों में कमा लिया होगा। ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मैं कितना कमाया हूँ ये तो मैं नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक अगर यहाँ से आपने प्रॉफिट, अगर यहाँ से आपने एंट्री की होगी यहाँ से, तो यहाँ तक अगर आपने 0.02 लॉट से भी ट्रेडिंग की होगी ना, तो आप 100 से 150 के बीच में आपने पैसा बना लिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अभी ये टूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, ये चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम का है। अगर हम डेली की बात करें तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये इसका टच होने से रह गया, तो कहीं ना ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र हमको आ रहा था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वैल्यू प्रोफाइल में जब मार्केट वैल्यू एरिया से बाहर ट्रेड करती है ना, तो वो जो है वो फेयर वैल्यू की तलाश में होती है, और जब भी उसको फेयर वैल्यू उस अनफेयर वैल्यू में नहीं मिलता, यानी कि बैलेंस एरिया नहीं मिलता ना, तो फिर वहाँ से उसका रिजेक्शन होता है। और जब रिजेक्शन हो तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइस अब यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे ऑक्शन जो है वो फेल हो रहा है और प्राइस अब दोबारा से फेयर वैल्यू एरिया की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना। तो सेम चीज़ इसमें यही हुआ है कि प्राइस ने जो है वो अनफेयर वैल्यू एरिया में आई, यहाँ से ये यहाँ पे आई, लेकिन इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला, और जैसे ही इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर के ऑक्शन फेल हुआ और फिर से यहाँ पे ट्रेड होना शुरू हुई, और अभी प्राइस फ़िलहाल इस एरिया तक पहुँची है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस अभी यहाँ तक ही जा सकती है, यानी कि ये जो इसका हायर हाई था ना लेवल, यहाँ तक जा सकती है। तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड को लेकर के अगर आप यहाँ तक होल्ड करते हैं ना, तो आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं, यानी कि तकरीबन 20,000 से 25,000 तक आराम से आप बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, अगर आपने ठीक ठाक लॉट साइज रखा होगा तो कहने का सेंस ये है कि अभी जो है वो हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी बुलिश है और वैल्यूम भी ठीक ठाक है। तो हमें ना हमेशा ट्रेड लेने से पहले या फिर एनालिसिस करने से पहले ना हमें डेली टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम हमें एक क्लियर व्यू देता है कि भाई मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और हमें किस बेसिस पे लेना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया डेली का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 4 आवर का, कि 4 आवर पे प्राइस ने कैसा रिएक्शन किया है। देखिए, ये चीज़ है, ये अपना अनफेयर वैल्यू एरिया है, और जब प्राइस देखिए कितनी बार प्राइस यहाँ तक आई, एक बार यहाँ पे आई फिर रिजेक्ट हुई, एक बार यहाँ पे आई फिर रिजेक्ट हुई, एक बार यहाँ पे आई फिर रिजेक्ट हुई, और
जब प्राइस यहाँ पे गई ना तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल कर दिया होगा पैनिक में आकर के। क्यों? क्योंकि ये एक जो है स्विंग हाई बना रहा था, यानी कि अभी तो हमारा जो ट्रेंड था ना वो लोअर ट्रेंड में था, तो ये लोअर हाई बना रहा था, तो यानी कि एक स्विंग हाई है। और इस स्विंग हाई के बनाने की वजह से बहुत सारे रिटेल पैनिक में आ गए होंगे, और अब अगर यहाँ पे उन्होंने बाई किया होगा तो यहाँ पे सेल करके निकल गए होंगे, ठीक है ना। और फिर देखिए अभी प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है और हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। अब फिर एक अपॉर्चुनिटी और है बाई करने की, जब प्राइस इस एरिया को हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करेगी ना, ब्रेकआउट करेगी, तो फिर यहाँ पे एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रेड लेने से हमें एक रिस्क ये है कि जो बड़े प्लेयर है ना वो बेवकूफ़ नहीं है। जब प्राइस या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस यहाँ से ना थोड़ी सी नीचे आए, यहाँ तक आए, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यहाँ बहुत सारे लिक्विडिटी होगा, इसको ट्रैप करके फिर प्राइस ऊपर जाए। और अगर दूसरी बात, अगर यहाँ प्राइस नीचे नहीं आती है और इस लिक्विडिटी को नहीं लेती है, तो हो सकता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ब्रेक करे। और फिर जैसे ही इसको ब्रेक करेगी बहुत सारे रिटेल यहाँ पे अपना एंट्री लेंगे और एसएल इस ब्रेक आउट के जस्ट नीचे यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा एसएल का टाइप होगा। फिर क्या करेंगे बड़े ना, जो बिग प्लेयर होंगे ना, वो क्या करेंगे कि प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करके ना यहाँ तक लेके आएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक लेके आएंगे, और यहाँ पे छुपी होगी लिक्विडिटी, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे छुपी होगी लिक्विडिटी, तो यहाँ से वो जो क्या करेंगे कि वो सारा का सारा लिक्विडिटी ले करके ना, सारा का सारा लिक्विडिटी यहाँ से लेंगे, और फिर थोड़ा सा और हो सकता है नीचे प्राइस लाएँ, और फिर यहाँ से धड़ाम से प्राइस को ऊपर ले जा करें, और फिर हो सकता है यहाँ तक क्लोज करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि प्राइस जब इसको ब्रेकआउट करे और अगर अग्रेसिव बायर होंगे मार्केट में, तो हो सकता है कि ये फिर नीचे ना आए इस लिक्विडिटी की तलाश में। अगर उनका एनफ लिक्विडिटी मिल गया होगा और अगर उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो गए होंगे, तो हो सकता है कि प्राइस नीचे ना आए। बट अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है और हमें और भी ऑर्डर्स को फिल करना है, तो डेफिनेटली यहाँ तक लेके आएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया था तो यहाँ पे एक है जिसे आप एक दोबारा से मंडे को ही देख सकते हैं या फिर ट्यूसडे को देख सकते हैं। अगर यहाँ प्राइस रेंज बाउंड चली तो भी आप देख सकते हैं कि कब ब्रेकआउट होगा, और अगर वैसे भी अगर प्राइस रिवर्स होकर के नीचे आए ना, तो भी आप यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जा कहाँ तक सकती है, देखिए अभी तो प्राइस इसी फेयर वैल्यू में ही मूव कर रही है। अब ये इस अनफेयर वैल्यू में मूव कब करेगी, कब यहाँ से बाहर निकलेगी, उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इस फेयर वैल्यू में बायर्स और सेलर्स मिले, ठीक ठाक मिले, और उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो प्राइस यहाँ मूव करेगी। लेकिन अगर किसी भी प्राइस लेवल पे यहाँ पर अगर बायर ज़्यादा अग्रेसिव हुए और जो सेलर्स थे वो कम हुए, तो प्राइस जो है वो फिर इस वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, देखिए इसको बोलते हैं ऑक्शन प्रोसेस थ्योरी। मैं अक्सर ऑक्शन प्रोसेस को आपको बताता रहता हूँ क्या है। देखिए मान लीजिए कि ये एक मंडी है, ये एक सब्ज़ी मंडी है, ठीक है ना। अब सब्ज़ी मंडी में क्या होता है कि यहाँ पे अभी मार्केट में बहुत सारी सब्जियाँ अवेलेबल है और उनके प्राइस भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम कैसा आता है कि जो आलू है ना, वो आलू का 150 रेट होता है पर केजी के हिसाब से। बट अब जो है इसकी डिमांड यहाँ पे कम होने लगती है, तो क्या रहा है कि प्राइस ऊपर भाग जाएगी। अगर ये जो है वो 100 किलो ही है और ख़रीदने वाले 200 लोग हैं ना, तो इसकी प्राइस 150 से 200 हो जाएगी। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे और प्राइस को और इसको जल्दी खरीदेंगे, तो इसका प्राइस भागेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह से ना मार्केट में क्या होती है ना कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं जो कि हमेशा मार्केट
को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे बड़े बैंक्स हो गए, एच और कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। तो जब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और यहाँ पे सेलर्स नहीं मिलेंगे ना, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हाई प्रेशर क्या होता है और लो प्रेशर क्या होता है। हमेशा जो होता है ना, हवा या कोई भी एलिमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जब यहाँ पे सेलर्स कम पड़ेंगे ना और बायर्स ज़्यादा पड़ेंगे, तो क्या करेंगे कि जो ट्रेंड का जो झुकाव होगा ना, वो बाइंग की तरफ होगा, ठीक है ना। और फिर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना, वो क्या करेंगे, वो आस्क प्राइस देंगे, वो बिड प्राइस देंगे बायर्स को कि भैया अगर यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। तो बिड प्राइस देंगे और बायर्स जो है उस प्राइस को लेकर के प्राइस को ऊपर मूव करेंगे। और यहाँ पे फिर आकर के ना वो फेयर वैल्यू को तलाश करेंगे कि क्या यहाँ पे सेलर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर इस अनफेयर वैल्यू में सेलर्स मिलेंगे ना, तो फिर यहाँ पे प्राइस रेंज बाउंड होंगी और प्राइस का लेन देन होगा। और दूसरी एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू को ब्रेक करके ना अनफेयर वैल्यू में एंटर करेगी ना, तो यहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से भाग सकती है। क्यों? क्योंकि अनफेयर वैल्यू है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक हाई वैल्यू नोड है, बाकी यहाँ पे बहुत कम ट्रेडिंग हुई है, बहुत कम ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस ना बहुत तेज़ी से भाग सकती है। या तो फिर ये रेंज बाउंड रहेगी, अगर वहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिल गए तो यहाँ पे प्राइस रेंज बाउंड चलेगी। बट अगर यहाँ पे फिर से सेलर नहीं मिले और फिर बायर्स का झुकाव कमज़ोर हुआ, तो प्राइस फिर से नीचे आ सकती है। तो हमें चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। और एक आपसे अपील है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।